नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ रेसिटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स की मदद से। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसके पहले हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, बट वो एक जनरल व्यू था, है ना। हम लोगों ने कुछ जनरल पॉइंट्स को लेते हुए ये वहाँ पर बताया कि ठीक है भैया, अकॉर्डिंग टू फ्रेस्नेल हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रेसिटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है वो अप्रॉक्सीमेट है ना। उसको हम लोग परफेक्ट नहीं लेके चलेंगे, अप्रॉक्सीमेट लेके चलेंगे। हम लोग ऐसा वहाँ पर देखे थे। ओके, वही चीज़ यहाँ पर भी हमें रिजल्ट मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट। ओके, सो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अलग सेटअप लिए हैं। यहाँ पर फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स की मदद से समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने किया क्या है कि भैया यहाँ पर एक पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट लिया है। ये रेक्टेंगुलर अपर्चर है ना, ABCD, और इस रेक्टेंगुलर अपर्चर का क्या है, प्रोजेक्शन बना हुआ है यहाँ पर इस स्क्रीन पर। ये जो आप बड़ा सा स्क्वायर बॉक्स देख रहे हैं या रेक्टेंगुलर का हो, है ना, ये क्या है, स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर जो है अपर्चर बन रहा है, मतलब ये जो अपर्चर है ABCD, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर बना हुआ है A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम और D प्राइम से, ठीक है। ये ABCD का यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्शन है, ठीक है। लाइट पास करेगा तो इधर प्रोजेक्शन बनेगा ना, वही है, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन है आपका, ये एक प्रकार से आप समझिए कि ये जो उभार है ना इस रेक्टेंगुलर अपर्चर में, उसका यहाँ पर ये प्रोजेक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब इसे हम लोग को समझना है। इसके लिए करना क्या होगा, तो इसके लिए मेरे प्यारे व्यूअर्स हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। कहाँ पर, स्क्रीन पर, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करते हैं। चलिए ये पॉइंट P1 है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, चलिए ये पॉइंट P2 है, ठीक। हम लोग जो है एक पॉइंट आपका प्यारे व्यूअर्स यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, ये है पॉइंट P3, ठीक। और एक पॉइंट चलिए प्यारे व्यूअर्स यहाँ पर इस रीजन में कंसिडर कर लेते हैं, यह है पॉइंट P4, ठीक है। पॉइंट P1 के करस्पॉन्डिंग जो पोल होगा, चलिए उसको यहाँ कंसिडर कर लेते हैं O1। पॉइंट P2 के करस्पॉन्डिंग जो पोल होगा, है ना, उसको यहाँ O2 ले लेते हैं। पॉइंट P3 के करस्पॉन्डिंग जो पोल होगा, चलिए उसको O3 यहाँ पर ले लेते हैं, ओके। एंड पॉइंट P4 के करस्पॉन्डिंग जो पोल होगा उसको यहाँ पर माफ़ कीजिएगा O4 ले लेते हैं, ठीक है। समझ गए। हम लोगों ने क्या किया, स्क्रीन पर 4 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं और इन 4 पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो पोल्स हैं वो यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर अपर्चर पर है। तो पहले क्या करते हैं, पॉइंट P1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट इसके पहले एक पॉइंट आपको बता दें। पॉइंट ये प्यारे व्यूअर्स कि अगर इस फुल लाइन रेक्टेंगल के अंदर हमें यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलता है, पता चलता है कि जी भैया इसके अंदर जो है यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन है हर जगह पर, ठीक है, तो ठीक है, हाँ, हम लोग ये कहेंगे कि भैया लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करता है, रेसिटिलियन प्रोपोगेशन है लाइट का, ठीक है, ओके। साथ ही साथ जो ज्योमेट्रिकल रीजन है, मतलब इस डॉटेड लाइन के बाहर जो रीजन है, ज्योमेट्रिकल शैडो का रीजन, ठीक है, उस रीजन में हमें कंप्लीट डार्कनेस चाहिए। अगर ये दो चीज़ हो जाता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ठीक है, रेसिटिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए पॉइंट P1 को पहले कंसिडर करते हैं, और पॉइंट P1 के करस्पॉन्डिंग जो पोल है वो क्या है, O1 है, ठीक है ना। दूसरा कलर यहाँ पर यूज़ करते हैं। पॉइंट P1 के करस्पॉन्डिंग प्यारे व्यूअर्स जो पोल है वो हमारा O1 है, ठीक है। अब इस O1 को अगर सेंटर लेकर के, मान लीजिए कि O1 जो है सेंटर है, इसको सेंटर लेकर के अगर हम लोग यहाँ पर फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स बनेंगे, क्योंकि हमें पता है एरिया जो है बहुत स्मॉल होता है फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स का। तो जब यहाँ पर O को सेंटर लेकर के आप फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन ड्रॉ करोगे तो ढेर सारे फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स यहाँ पर बनेंगे, है ना। जब तक ये इस अपर्चर का एज तक पहुँचेगा तब तक लार्ज नंबर ऑफ जोन्स बन चुका होगा, है ना, फ्रेस्नेल का। तो वो जोन्स क्या होगा, ओपन जोन्स होगा सारा। वहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो प्रोपोगेट करके इस पॉइंट P तक पहुँचेंगी, आसानी से पहुँचेंगी, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ये कह सकते हैं कि क्योंकि सारा फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स ओपन होगा, कोई भी तो चोक्ड या ब्लॉक नहीं हो रहा, तो वहाँ से क्या होगा, सारा जो वेवलेट्स है उस पॉइंट P पर आसानी से पहुँच पाएगा, माफ़ कीजिएगा पॉइंट P1 पर आसानी से पहुँच पाएगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पॉइंट P पर, ठीक है, एक ब्राइटनेस हमें मिलेगा, और इसके आसपास जितना भी पॉइंट्स है, इस पॉइंट P1 के आसपास जितने भी पॉइंट्स हैं नेबरहुड में, उन सब पर क्या होगा, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट P2 की बात करते हैं। P2 क्या है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में लाई कर रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग, इस P2 के करस्पॉन्डिंग जो पोल है ना, वो कौन सा पोल है, O2 है। अब इस O2 को अगर सेंटर मार्क
सेंटर मान करके मेरे प्यारे व्यूवर, सेंटर ले करके, है ना, अगर हम लोग क्या करें यहाँ पर फ्रिजनल्स हाफ पीरियड जोन्स को ड्रॉ करें तो क्या होगा, सारा जोन्स तो चोक्ड हो जाएगा। एक भी जोन इस रेक्टेंगुलर अपर्चर पर नहीं है जो लाइट वहाँ से क्रॉस करे, है ना। तो क्या होगा, सारा जोन्स क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जितने भी जोन्स आप बनाओगे यहाँ पर वो सारा जोन्स क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, उससे लाइट पास नहीं करेगा। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉइंट P2 जो है ये एक ऐसे जगह पर है जहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस है और इसके आसपास जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर कंप्लीटली डार्कनेस होगा। ओके, ना पॉइंट P3 को कंसिडर करते हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग का पोल ये वाला है ना, O3 जो है ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोल है। अब अगर आप O3 को सेंटर मान करके क्या करते हो, फ्रिजनल्स हाफ पीरियड जोन्स ड्रॉ करते हो तो आपको पता है ना, फ्रिजनल्स हाफ पीरियड जोन्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन जब आप इसको सेंटर लेकर के ड्रॉ करोगे फ्रिजनल्स हाफ पीरियड जोन, तो आप ये पाओगे मेरे प्यारे व्यूवर्स कि बहुत रैपिडली जो एरिया है ना फ्रिजनल्स हाफ पीरियड जोन का वो चेंज होगा, बहुत रैपिडली चेंज होगा, है ना। अब रैपिडली अगर एरिया बदल रहा है तो भैया फ्रिजनल्स हाफ पीरियड जोन्स का जो थ्योरी है वो तो चेंजिंग एरिया के लिए है ही नहीं, है ना। एरिया कांस्टेंट, मतलब जो एरिया है हर एक जोन का वो तो सेम है, इक्वल है। इसलिए प्यारे व्यूवर्स, है ना, इस पॉइंट पर हमारा फ्रिजनल थ्योरी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। एंड पॉइंट P4 जो है ये फुल लाइन रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, ठीक है ना, ये हल्का सा बस टच कर रहा है पॉइंट, मतलब इसको एज जो है B प्राइम C प्राइम को हल्का सा टच कर रहा है, लेकिन ये इसके बाहर है, ठीक है, डॉटेड लाइन के अंदर है लेकिन इस फुल लाइन के बाहर है, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोल है वो O4 है। अगर आप इसको लेकर के भी बनाते हो, ठीक है, फ्रिजनल्स हाफ पीरियड जोन्स, तो क्या होगा, ज़्यादातर जोन्स जो है चोक्ड और ब्लॉक्ड ही होंगे, है ना। बहुत कम ही जोन्स ऐसे होंगे जहाँ से लाइट पास होगा और यहाँ पर पहुँचेगा। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पर आपको कुछ ब्राइटनेस देखने को मिलेगा इस फुल लाइन, है ना, ये फुल लाइन रेक्टेंगल और डॉटेड लाइन रेक्टेंगल जो है इसके बीच आपको कुछ इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं जो इस फुल लाइन के अंदर मिल रहा है आपको, ठीक है। सो बेसिकली ये जो डिस्कशन है इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका ये जो डॉटेड लाइन रेक्टेंगल है इसके बाहर आपको कंप्लीट डार्कनेस मिल जाएगा, ठीक है, कंप्लीट डार्कनेस। और इस डॉटेड लाइन, माफ़ कीजिएगा, इस फुल लाइन रेक्टेंगल जो है इसके अंदर आपको कंप्लीटली यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिल जाएगा हर जगह पर, ठीक है। और इस फुल लाइन रेक्टेंगल और डॉटेड लाइन रेक्टेंगल के बीच का जो रीजन है, बीच का जो एरिया है ना, यहाँ पर आपको इसके बारे में जो है फ्रिजनल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है ना। तो बेसिकली साइंटिस्ट्स ने क्या कहा कि फुल लाइन रेक्टेंगल और डॉटेड लाइन रेक्टेंगल के बीच जो रीजन है ना, यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि पार्शियली डार्कनेस और पार्शियली ब्राइटनेस होगा, है ना। सो इसके बारे में फ्रिजनल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है, ठीक है। सो बेसिकली इस फुल लाइन रेक्टेंगल और इस डॉटेड लाइन रेक्टेंगल के बाहर हमें जो जो चीज़ चाहिए था वो मिल रहा है। डॉटेड लाइन के बाहर हमें क्या चाहिए था, डार्कनेस चाहिए था, और फुल लाइन के अंदर हमें क्या चाहिए था, ब्राइटनेस चाहिए था, है ना। इसके बीच का जो पार्ट है उसका बात हुआ ही नहीं है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जो हमारा जो लाइट है वो रेसिटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को फॉलो करता है ना। परफेक्टली नहीं कहेंगे, अप्रॉक्सीमेटली कहेंगे, क्योंकि ये जो रीज़न है ना, अगर इस रीज़न के बारे में पता चलता तो हम लोग इसको परफेक्टली कह सकते थे, लेकिन ये रीज़न अननोन है इसकी वजह से, है ना। अननोन इसलिए है क्योंकि ये यहाँ परफेक्टली नहीं है ना। ऐसा अजप्शन के बेसिस पे कहा जा रहा है कि ठीक है भैया, इस रीजन में पार्शियली ब्राइटनेस और पार्शियली डार्कनेस होगा, है ना। आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत जगह पर ऐसा चीज़, है ना, जहाँ जिस रीजन को आप देख तो पा रहे हो लेकिन आपको लग रहा है कि अच्छा वहाँ पे थोड़ा शेडो बना हुआ डार्कनेस है ना, वैसा रीज़न आप भी देखे होंगे। ओके, सो बेसिकली जैसा चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में कहा था कि अप्रॉक्सीमेट रेसिटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है ये अप्रॉक्सीमेट कंसेप्ट है, ठीक है, उसी प्रकार से, है ना, अकॉर्डिंग टू फ्रिजनल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रिजनल, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट कंसेप्ट है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग यही कहेंगे कि जो रेसिटिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है अकॉर्डिंग टू फ्रिजनल्स हाफ पीरियड जोन, ये क्या है, आपका अप्रॉक्सीमेट कंसेप्ट है। ओके, नॉट परफेक्ट, इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट कंसेप्ट। सो आशा आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, है ना। और अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकें।